हमें तो मुसलमानों को जहनी तौर पर इस एतबार से तैयार करना है कि आप ये हकीकत समझो कि जब ये इस्लाम की चीजों के ऊपर इतराज कर रहे होते हैं तो इनकी चारपाई के नीचे डंडा किसने फेरना है, वो हमने फेरना है इनको बताने के लिए। उसकी वजह आपको बताता हूं। बाज दफा इंसान को समझाने के लिए पहले उसका फार्मूला ठीक करना जरूरी होता है, वरना वो नहीं समझता। आप लाख उसको कहते रहे ऐसे है तो वैसे है तो तैसे है, वो कहता है ऐसी की तैसी है। उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि भाई आपकी किताब में लिखा है, फिर उसके कान में धुआं निकलता है, फिर उसको समझ आती है अच्छा ये लिखा है। एक तो ये चीज मेरी गुजारिश आप सुन लें, हम एक्सपेक्ट एक्सपोक्ट कोई नहीं करते, अगर किसी भाई को ये लगा है तो वो उसको ही लगा होगा, हमें तो कभी नहीं लगा भाई, सीधी बात। मोहम्मद भाई हमारे साथ है, एम मोहम्मद भाई, माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई सुनाइए, प्यारे भाई कैसे हैं आमिर भाई आप सब? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक भाई। आज का मुद्दा पे जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक रुक्मिनी के बारे में पॉइंट लिखा था। रुक्मिनी की जो है बिना परमिशन की शादी करने वाले थे, उस बारे में सिर्फ ये एक बात बोलना था कि भाई यहाँ पर तो जुल्म है, लड़की की बिना मर्जी के शादी करने चले थे उसके माँ बाप। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो जो है निकाह लड़की की रजामंदी के बिना जो है निकाह होता नहीं है। तो ये एक और जुल्म उन लोगों का उसका पर्दाफाश करना था। और एक छोटा सा कमेंट था, आपने कहा कि केजीएफ के बारे में बात करें। मैंने केजीएफ की टाइमलाइन, चैप्टर 1 की टाइमलाइन लिख के कमेंट किया, लेकिन वो प्रिंट नहीं, वो सेव नहीं कर रहा। मैं अपनी आईडी से जब लॉगिन करता हूँ यूट्यूब पर तब वो दिखाई दे रहा है टाइमलाइन, लेकिन जब मैं एज ए रेगुलर यूट्यूब पर जाता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो शायद मेरा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने भाइयों की मदद करने के लिए वो करना चाह रहा था, और मैंने आपको ईमेल भी भेजा था उसकी टाइमलाइन का। आप अपने पुराने मुझे मिल गया था जी। असल में टाइम नहीं मिल सका मुझे, वरना मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल के उसके चैप्टर बन जाते। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ उसको चैप्टर और में एक डाल। आखिरी बात, और आपने अभी जो बोला था अपने भाइयों को कि भाई आप ये जो सारे रेफरेंस दे रहे हैं कि वो हमें हैंडी होनी चाहिए, आप लोग भी देखें, जाके चेक करें। तो मैं अपनी आवाम की मदद के लिए मैंने क्या किया है कि बहुत सारे पीडीएफ्स डाउनलोड किए हैं। तो मैं आपको और एक ईमेल भेजूंगा जिसमें कमेंट्स में आप चाहें तो ये ऐड कर दे सकते हैं। उसमें हर एक पीडीएफ का, जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड होती है, वो पीडीएफ के पेज का, पीडीएफ के प्रिंटर में कौन सा पेज नंबर होगा, वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह ईमेल भेजूंगा, तो आप उसे देखें। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये हुई ना बात, ये हुई ना टीम वर्क। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और जज़ाक खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब स्टेज खाली करते जाइएगा। एक सनातनी भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको लेना ज़रूरी है। यकीन सनातनी भाई, अच्छा ठीक है। ये जो सनातनी भाई हैं, ये तो बेचारा कमेंट के अंदर भी बहुत बिलक रहा था। पज जाए तो गाला कटने वाला, गालियां निकालता है उल्लू का पट्टा। नंगा हम करेंगे, हाँ इस वक्त कटहरे में आपने आना है, ये समझते हैं हमें पता नहीं चलता। काका मैं वो मास्टर हूं जो आपके घर की भी खबर रखता हूं, आपको पता नहीं क्या। इधर आना है तो बंदे ते पुत्रा तरह बुरका पा के आ, जिस तरह सीता आंदी सी उस तरह आना है। ये नीचे बहुत उछल रहा था, गालियां निकाल रहा था, मैं कर दूं, स्ट्रीम से पहले भी आया था, ऐड कर दूंगा तो वैसे कर दूंगा तो वैसे कर दूंगा। गाली नहीं निकालनी, दलील पे बात करनी है। सनातनी आए थे ना यहाँ पर, इज्जत से बात हुई है, दलील पे बात हुई है, ये चीज है। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ, कोई सनातनी आना चाहता है, सनातनी के लिए लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। A1 अवान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, लिंक दिया, सनातनी कोई आ जाए। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी जी, मुझे लगा आज मुझे लेंगे नहीं आप। अच्छा, तो मैंने बस वो थोड़ी सी बात शेयर करनी थी, ये असूल हदीस के बारे में, क्योंकि इन उल्लू के पट्टों को असूल हदीस का पता नहीं होता, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों को भी। भाई टॉपिक। हाँ 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 नहीं, टॉपिक से रेलेवेंट है। वो बात ये है कि ये वो जिस तरह जिनके वो कह रहा था ना, कि आगे कह रहे थे आपको कि ये स्टोरीज हैं, इनको नहीं हम मानते, जैसे आपकी ज़ईफ हदीस हैं, जैसे तो उसी तरह ये हमारे यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इनको हमारी टर्मिनोलॉजीज का ही नहीं पता। वो हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उनकी यानी कि उसूल हदीस का पूरा कोर्स मैंने किया है, तो मुझे पता लगा है कि सिर्फ सही, ज़ईफ और हसन और वो मौजू इतना ही नहीं है, अंदर वो बहुत सारे और उसूल हैं, जैसे यानी कि इल्लत है, शाज है, वगैरह वगैरह। यानी कि टेक्स्ट में भी खराबी है। वो ये नहीं होता कि हदीस सही लिखा हुआ है तो वो सनद का सही लिखा होता है, टेक्स्ट का नहीं होता। शाज और इल्लत वगैरह ऐसी चीजें भी होती है, हिडन डिफेक्ट होते हैं, इजाफा होता है बहुत सारे। तो मैं सबको सजेशन दूंगा कि हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब की असूल हदीस का कोर्स करें। मैंने 11 वीडियो का कोर्स है, मैंने पूरा किया है।
तो वो पीएचडी स्कॉलर हैं, उनका कोर्स जाके कीजिएगा, खास तौर पे सनातनी भाई और मुसलमान भी। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया जी, जी अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज जी, करने हैं कोर्स। अच्छा जी, AZN हमारे साथ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई सर आज की स्ट्रीम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही, और प्लस ये कि हमारे अहीर भाई भी जो आ गए हैं स्ट्रीम के ऊपर, तो माशाल्लाह आमिर भाई के साथ अहीर भाई तो 4 चांद लग चुके हैं स्ट्रीम के ऊपर। क्या बात। चूँकि पीछे जो है वो बहुत सारे कॉलर्स भी मौजूद हैं, मैं बड़ा इसको प्रिसाइज करके मैं रखूँगा विद इन 1 मिनट इंशाअल्लाह ताला। आमिर भाई आज की स्ट्रीम के वाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई और एच मुचलिम क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मैं समीर की बात करता हूँ तो इंसान पर एक वक्त में सिर्फ एक ही कैफियत जारी हो सकती है, लेकिन ये मौसूफ को आज की स्ट्रीम के बाद एक वक्त में 2 कैफियत इसके ऊपर होगी। इसको कब्ज भी हो चुका होगा और इसको मोशन भी लग रहे होंगे कंफर्म, क्योंकि ये तो टुन्नी हो चुका है। आज की स्ट्रीम के हवाले से इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो एक ही वक्त में इसको दोनों कैफियतें लगी होंगी। किसके पास? ये समीर एच मुचलिम। ओहो, अच्छा यार, आप ज्यादती करते हैं। मेरी एक्स तो है मगर कुछ हकूक तो बुनियादी होते हैं ना। ठीक है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ औ तल्लिकूहुन्ना बिल मारूफ ही। भाई उनके साथ अलैदगी भी करनी है तो अच्छे के साथ। देखिए मैं अगर पहलूं तो मेरा लीगल राइट है, आप तो फिर ऐसे ज्यादती ना करें मेरी एक्स महबूबा के साथ हैं। नहीं तो एक और ज्यादती भी तो हो रही है ना आमिर भाई। जी जी, उसका जो नाम है चूथड़वेदी, वही नाम उसका, ये नाम क्या ले रहे हैं आप? उसने नाम रखा है, ऐसे नहीं दिखता वो CHU करके, तो वही नाम लेना। जी 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 जी, ये देखें जी, देखें इतनी प्यारी रिक्वेस्ट वो करता है, आप लोग ऐसे देखें आपकी स्क्रीन पे। हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम, सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का भी वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें यार, और जाए नहीं तो प्लीज गाइस यार शेयरिंग जरूर करें यार। कमाल यार, कमाल कर रहे हैं ये देख स्क्रीन पे, ये देखे जरा। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। ਇਹੋ ਜੇ ਬੋ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ नहीं करता, यकीन करो। बो बकरे, ठीक है, पहाड़ी ले ले। अच्छा जी आमिर भाई, एक और चीज़ मैं स्ट्रीम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि जहाँ तक अब थोड़ी सी जुल्म की अगर बात आ गई है सर, तो देखें जुल्म तो फिर हम जैसों पर भी हो गया आज की स्ट्रीम के बाद कि जी ये कृष्णा का जो इतना कंट्रोवर्शियल रोल जो है उसके बाद हमारे जज्बात भी उभर गए हैं, और मैं अब इस चीज़ की कंफ्यूजन में हूँ। तो ये जिस तरह की स्ट्रीम थी उसके बाद मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कृष्णा कम जॉन विक ज़्यादा लग रहा था। जी जी, तो जी जी, अब आपसे सवाल मेरा सिर्फ इतना होगा आमिर भाई कि मुझे ये बताएं कि कृष्णा से इंस्पायर होके हम अगर अपनी पर्सनालिटी वैसे बनाना चाहें तो क्या हमें टिची टिची टाइप का जो है रूप धारण करना पड़ेगा या और भी कोई वे आउट होगा? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जज़ाकल्लाह, मैं आपको जवाब दे देता हूँ मेरे प्यारे भाई। देखें अब जितने लोगों ने KGF 2 देखी है, 10-10 रोजे इनके ऊपर वाजिब हो चुके हुए हैं। उन्हें लाइटर नोट कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाहु अकबर। ये रोजे नहीं रखे गए। कुंवारों की बात कर रहा हूँ, शादीशुदा अच्छा, तो खैर है, कुंवारे शादीशुदा की खैर है। कुंवारे जो हैं उनके ऊपर जनाब 10-10 जो हैं वो रोजे रखें जरूर। ये ना हो कि पलंग तोड़ फिर आप वहां पर रूल कर रहे हो अपने बंद कमरे के अंदर। ये ना हो आप वहां रूल करने, देखें डोंट ट्राई दिस एट होम, ये मुझे स्टार्ट में लिखना चाहिए था डिस्क्लेमर के तौर पर, डोंट ट्राई दिस एट होम। ये ना हो कुंडी लगाकर आप रूल ऑफ ठरक वहां प्रैक्टिस करने लगे और घर में बर्तन टूटना शुरू हो जाएं और घर वाले आपको कहें तू भी निकल और साथ लैपटॉप भी लेके निकल जिसमें आवाजें आपको सुनता है, तो लेने के देने ना पड़ जाए। एक तो ये चीज है। बाकी आपने एहतियातन जॉन विक कह दिया, मैं जॉनी विक कहने लगा था थोड़ी तरमीम के बाद, अपना ठीक हो गया। सर नेम भी थे फिर चेंज करना होता है ना, को पर्दा भी होता है। फुरकान भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया जी? ठीक हो गया अमित भाई, बस मैं जॉनी मैं इसलिए नाम ले रहा था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, बुरा मान जाएंगे फिर लेंदू। खैर आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। बुरा नहीं मानते, वो कहते हैं जी अच्छा सनातनी के सामने बात करो ना तो अपनी तरफ से आके कूल बनता, पता क्या कहेगा? सो व्हाट, अच्छा कूल कूल सनातनी कूल। आपको मुख्तलिफ किस्मों के सनातनी नजर आएंगे। एक आएगा प्राउड सनातनी, वो कहेगा अपना पता बता, बंदा पूछे तू फूड पांडा च काम करना है, पता बता।
एक तो है। दूसरा आएगा, दूसरी किस्म आएगी, वो आके कहेगा मैं नहीं मानता, पुराणस को नहीं मानता, बस ये इधर कहेगा वेद में से दिखाओ। एक नेक्स्ट लेवल का कूल आएगा, वो आके कहेगा सो व्हाट, हाँ थे, ठरकी थे, हाँ माखन चोर थे, हाँ कपड़ा चोरी करते थे, सो व्हाट। उसके बाद ये कहेगा, और उसका मकसद पता है क्या होगा? उसका मकसद होगा हमारे सनातन धर्म में इस्लाम की तरह ब्लास्फेमी करने से सर तंग से जुदा नहीं करते, और ये कहते हैं। तो वो सनातनी जिसके पिछवाड़े में जो है वो फ्लेम लगी हुई है, उस सनातनी का करना क्या है वो तो मुझे बताओ। तुम भी सनातनी हो, वो भी सनातनी है, एक और भी नस्ल है, वो नास्तिक बने हुए हैं। अजीब चूचू का मरब्बा माजूने मुरक्कब बासी फकी, ये अजीबो गरीब किस्म का धर्म इन्होंने बना के मार्केट में शाया किया है। खोता कोड़ा बराबर एक ही लाइन में, सुअर भी कुत्ता भी उधर ही खड़ा हुआ है, एक ही लाइन में, सबके आगे हाथ जोड़े, जो झुक के कमर झुकाई हुई है जी हम सनातनी हैं। लै जाओ चौके से बोरिया बिस्तरे नु अगले चौंक च, इतना रौला पाया जे मोदे खूच नचन वाले खुसरे ना हो। ठीक है यार अच्छा। ये ऐसे लग रहा है आमिर भाई जैसे कुछ सर्कस का सामान बता रहे हैं सारा ना, सारी तरह की आइटमें होती है ना, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए एक अलग चीज, बड़ों के दिखाने के लिए थोड़ा है, थोड़ी अश्लीलता टाइप, और जो ना बुढ़ों को इम्प्रेस करने का सारा सामान है यार मनोरंजन का। वैसे है चीज कॉमेडी है। असी अमरू हम अमरू अय्यार की, या अमर अमरू तो ये लोग कहते हैं, अमर अय्यार की एक कहानी सुना करते थे जिसके पास जंबील होती थी। वो जंबील दे विचों जनाब वो महल भी निकाह, हेलीकॉप्टर भी जंबील में है जी, हाथी भी जंबील में, सांप भी जंबील में, गाड़ी भी जंबील, उसकी जंबील से हर चीज निकलती। जंबील ना हो गया किसी लेडीज का पर्स हो गया कि जनाब फ्रिज भी निकलती है अंदर से, छतरी भी अंदर से निकलती है जी, हील वाली चप्पल भी निकलती है, पुरानियां रोटियां छान टुकर भी अंदरों निकलता है, 2019 दी निमको भी अंदरों निकलती है। बंदा पूछेगा पर्स है कि परचून दी दुकान है जी, अगे बढ़िए यार मैं इतने रुक जाना वे ओ खुदाया। चले जी चले आगे चलो। सोरिया कहती है लकी रानी सर्कस, बिल्कुल लकी रानी, लकी हरामी सर्कस है इनकी, हरामी सर्कस। अच्छा जी मेंटल साहब को ले लेते हैं, मेंटल अरमान हमारे साथ है जी। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि जगह बन जाए और लोग आना चाहे। ब्रदर राहुल आपसे भी इजाजत लेंगे, ठीक है, ताकि जगह बनती जाए दूसरे साथियों के साथ। बहुत शुक्रिया आप आए ब्रदर राहुल, बड़ा अच्छा एड ऑन था। शुक्रिया अमीर भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रदर राहुल, बड़े प्यारे भाई थे हमारे साथ आए। मेंटल अरमान भाई जी। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो आवाज आ रही है? जी 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 आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मैं आपका पुराना चैप्टर पूरा देख के आ चुका हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बड़ा मुझे फारिग वक्त मिलता है दिन में 1 घंटा, तो मैं इसी जगह में वक्त लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात कहूँगा कि आपके वजह से एक नौजवान तबका जो उम्मत है जो खड़ा हो रहा है, इस बेस पे खड़ा हो रहा है कि काउंटर जवाब देने के लायक का एक एक्सपीरियंस ले रहा है और एक नॉलेज ले रहा है। और मेरे पीछे ना अमीर भाई बहुत बड़ी एक नौजवान का तबका है जिनको मैं PDF दूं तो ये लोग एक नॉलेज लेकर के काउंटर जवाब देने के तैयार हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो मुझको इस PDF को बहुत ज़रूरत है, क्या आप इसमें मेरा मदद कर सकते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। हम PDF KGF भी PDF प्रेजेंटेशन जो है उसको मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, इसको भी डाल दूंगा। इसमें मैंने मेक श्योर किया कि मैं जनाब क्या उसे कहते हैं अपना ओरिजिनल रेफरेंसेस, पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर लैक किया था हमने, मगर रेफरेंसेस पूरे दिए थे, अगर कोई उसको सर्च करेगा तो मिल जाएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि लोगों को सर्च भी ना करना पड़े, ओरिजिनल रेफरेंस किताब का ओरिजिनल टेक्स्ट हम स्क्रीन पे स्कैन कर दें, ये हमने मेक श्योर किया, और आगे भी इंशाल्लाह। अच्छा तो ये सब सारा PDF क्या आपसे मेल में मिल सकता है मुझको? क्योंकि मुझको स्ट्रीम पे लेना पड़ा, स्ट्रीम पे लेना पड़ा तो ओवरले बहुत बड़ा रहा यार है, तो मैं नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। नहीं मैं उसको ले लूंगा, जनाब। मैं आपको मेल कर दूंगा, मैं तो आप मेल में दे दिए ना? ठीक है दे देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है तो मैं आपको ये मेंटर अरमान नाम से या अरमान मलिक नाम से कुछ आएगा, मैं हेडिंग दे दूंगा अपना नाम, तो आप दे देना भाई। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक मेरा भाई, जरूर उसको आगे शेयर करें यूथ के साथ, जरूर। ठीक है, शुक्रिया भाई लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ श्री कृष्णा जी के भगत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिंस जी भाई, सिंस भाई माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी हेलो
भाई ये आवाजें बाद में निकलती हैं, पहले बात तो कर ले। वालेकुम सलाम जी। हाँ तो क्या कहिए काम है? मैंने क्या कहना है, आपने कहना है। ये इतने गुण जो आपने सीखे हैं, ये आज श्री कृष्णा जी के ऊपर आपके गुरु जी पर बात हो रही थी, इस पर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो रैप याद आता था एक्चुअली। हाँ जी, क्या आपने हुआ? जो रैप डाला था ना, आपका केजीएफ का रैप था ना, मतलब लगा था मुझे वो। मतलब वही ना, तेरे रैप का क्या धर्मशास्त्र हुआ? से मेरा नाता मानता। मतलब आपका जो रैप था ना बहुत जी तगड़ा जी था, जी। तेरे धर्मशास्त्र से मेरा नाता वास्ता, तू खाता उसकी घास था, मैं खाता बीफ। तो मतलब काफी तगड़ा लगा था रैप मुझे वो। आपने लिटरली हाँ, एक्सपेक्टेशन को तेरे बहुत धर्म ऊपर निकल के लेकर शास्त्रों से चले गए। ना कोई वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और ना मैं कोई खास था, रास्ता अलग था अपना नाश्ता, जो मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी घास था, घास। उसके मैं सबटाइटल्स डालना, ऑब्वियसली वो टाइम कम था, तो सबटाइटल अगर कोई डाल देगा तो वो डाल सकता है। ठीक है। और रावण भाई यही था सिंह कि इस भाई, टाइम पर अगर आप आप श्री पूछेंगे कृष्णा हिंदुज्म का कृष्णा जी को मतलब कोई क्या है ना, ट्रिब्यूट, मैंने कहा श्री कृष्णा जी को कोई ट्रिब्यूट देना चाहे तो? अरे नहीं, वो तो हेडमास्टर है इस गेम के, उनसे तो और लोग ट्रिब्यूट। हाँ, ये तो आपने कहा हेडमास्टर है, बिल्कुल। उनका तो अलग है। जैसे हेडमास्टर के पास सोटी होती है, मतलब उनके मैं पास तो अलग पांसे ही होती है। मतलब, अरे मतलब मैं तो देख के रहा हूँ कि अब मुझे 100% यकीन हो गया कामा सूत्र इंडिया में इन्वेंटेड हुआ था। हम्म, जी जी जी। मतलब आप इस लेवल का उसमें हो रहा है, एंड ये उस बंदे के हाथ नहीं कांप रहे थे लिखते वक्त, ये तो सबको लिखते चला रहा था। मैं कह रहा हूँ हुआ हो ना हुआ उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो बंदा लिख तो रहा था, भाई उसे बंदे देख सुन भी रहा है। आप कह रहे हैं लिखने वाले का हाथ नहीं कांपे, जो कर रहा था वो नहीं कांपा, बस पलंग कांप रहा था। आप हाँ, पलंग कांप रहा था, ना किसी के हाथ कांपे ना किसी की टांगे कांपी, जमीनो आसमान चश्मे फलक कांप उठी, वो ना कांपे। दरो दीवार कांप रहे थे, वो ना कांपे जिन्होंने कंपवाया। ये ठीक भी है। सही है। अच्छा खैर मैं तो इंडिया का हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप हिंदुज्म का टाइम मतलब देखेंगे तो उनको अपने ना धर्मशास्त्र से कोई लेना देना है ना, उनको क्या हुआ कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं है। आपको अगर सही बताऊं तो 95% हिंदूज को अपने रिलीजन के बारे का, हिंदुज्म का ऐश नहीं पता है। उनको संस्कृत आती नहीं है तो वो क्या बताएंगे, कुछ आपको कुछ भी नहीं पता उन लोगों को। लेकिन ऐसे उनका जो उस टाइम बिल्कुल। मेन मोटिव है कि हिंदुज्म का मतलब इस टाइम है एंटी मुस्लिम, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। उनसे पूछो हिंदू राष्ट्र को उनको मतलब भी नहीं पता लिटरली। अखंड भारत, अब अखंड भारत का मतलब मुझे देख के ऐसा लगता भी है कि अगर समझ लो सब पाकिस्तान वगैरह इंडिया में आ गए तो सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान का लोन इंडिया को देना पड़ेगा। मतलब ये जी तो जी एक जी। इलॉजिकल चीज है ना, मतलब खुद ही, मतलब ये तो इस हिसाब से थोड़ी सी देख रहा है तो और अच्छी बात होगी, पाकिस्तान इंडिया आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा तो मुस्लिम के लिए अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर तो अगर पाकिस्तान इंडिया वगैरह साथ में आ गए और अगर मेजोरिटी मुस्लिम के आ गए तो इसराइल को अटैक कर सकते हैं हम 5 मिनट के अंदर ही। मतलब कितना दिमाग नीचे लेवल का है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। और उस टाइम बस पे ऐसे खैर ही है। अबूजर भाई का चैनल बहुत तेज ग्रो हो रहा है। अबूजर नहीं रिस्पॉन्ड नहीं, भाई है ना उनका, बागेश्वर का माशाल्लाह। उनका। नहीं नहीं, हाँ ये अलहमदुलिल्लाह उनके तो बहुत जल्दी 100 के होने वाले हैं। बंदे ने माशाल्लाह मेहनत की है, एफर्ट पुट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसको कबूलियत जी के जी जी। हाँ दर्जों पर बुलंद मतलब करे, और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, और लोगों को और सपोर्ट करना चाहिए। आमीन। अबू जर रिस्पॉन्स की कोई वीडियो जी जी मिस जी ना करें, उनके, और जो मर्जी मिस, क्योंकि वो बंदा मेहनत से करता है, टू दी पॉइंट, ब्रीफ वीडियो होती है, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, एंड लो जी, बहुत ही टॉपिक से प्रिसाइज हट रहे वीडियो लेकर आते हैं, हैं, आगे सोर्सेज बढ़। वगैरह होते हैं। जी 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 हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है आगे ठीक बढ़। है। ठीक वो है मेरा था भाई। मतलब खैर इसी के बारे में कहना था, वही ओके। देखा आपका रैप रैप वगैरह की तारीफ करनी थी कि रैप आपको बहुत बढ़िया था। एंड बाकी जो था केजीएफ 3 आपकी कब तक आएगी? KGF 3 जो है ये आप लोगों के ऊपर है। KGF 2 हमने लॉन्च कर दी, आप इसको शेयर करें, सक्सेसफुल बनाएं, कमेंट्स के अंदर आपका रिस्पांस, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर जिस तरह आपने KGF 2 के लिए प्रेशर डाला, अब आपके ऊपर है, आप KGF 3 के अंदर करें, उसमें नई चीजों, नई इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। और उसमें जो श्री कृष्णा ने अपने आप को एक लेजेंड के तौर पर मनवाया, एस्टेब्लिश किया, ठरक के एक आइकॉन के तौर पर, वो हम साबित करेंगे KGF 3 के अंदर। तो बस ये आपके ऊपर है कितना सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है मेरा भाई। आज अगर बस सही सही होते तो और अच्छा हो रहा था, बस उनकी कमी लग रही थी, बाकी बढ़िया ही था, टॉप लेवल था एकदम खरा। नहीं लेकिन फैन। आप और आपकी कमेंट्री काफी ज्यादा स्पेशल कर देती है, आपकी शेर शायरी बीच में लाते हैं, कापना हापना वो एक अलग ही फील में रहता था, सही में लग रहा था ये तो, मतलब आप ईयरफोन लगाए देखिए हो तो मतलब वो घर वाले देखते हैं हंस क्यों रहा है बंदा। देखें सिंस भाई,
आप तो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, आपको क्या बताना, आपके सामने बात करना तो सूरज के आगे चिराग दिखाने की बात होती है। कि देखिए रोमांस जो है वो आ जाके एक ही तरह का होता है, उसका क्लाइमेक्स एक ही, असल चीज है कैमरामैन, ठीक है ना जी। तो मैं तो कैमरामैन हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट मेरे पास मौजूद है इनके पुरानास की शक्ल में, मैंने उसको दर्शा दिया, प्रोजेक्ट किया स्क्रीन के ऊपर, सिंपल। अब वो कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर या स्क्रीन प्ले के ऊपर है, तो उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए और स्टोरी उठे, वो हमने उठा दी है। हाँ कोई, आप देखिए लिखने वाला इतना पैशनेट है ना, वो तो खुशी मनाई कि उस टाइम पे कैमरा नहीं था, वरना तो पूरी फिल्म डायरेक्ट कर ही देता 4K में। वो इतना जी पैशनेट जी है, जी मतलब जी करने वाला लिखने वाला दोनों, वो तो पूरे 4K जी जी HD में डालते, बल्कि और फ्री में डालती यूट्यूब पे, टेंशन नहीं की पाती, नहीं पे पैसे देने की जरूरत नहीं आपको। हम्म, बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल अस्सलाम ऐसे। वालेकुम। ठीक है, हाँ मैं अस्सलाम। बहुत शुक्रिया यार। वैसे सिंध भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बड़ा अजीब, बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी, खैर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारे साथ सनतमक सिन्हा साहब मौजूद हैं। जी सिन्हा साहब। भाई आमिर भाई, क्या भाई? एक मिनट, तेरी माँ की चूत, एक मिनट मेरी मुझे निकाल रहे हो? हाँ भाई की चूत। नहीं मंत्र कर रहा है वो बैठ के, ये भी श्री एक हैं इनके जो है ना, वो उनके उसमें है, इसको कर रहे, आसना इसको कर एक मिनट सुनने तो दे क्या कह रहा है सिन्हा भाई जी। तेरी माँ का भोसड़ा, मेरी की माँ की चूत, साले अभी सुबह नहीं है, नहीं पता तेरे बहन के क्या है क्या नहीं है? साला कृष्ण जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता, मादर चोद बहन का मैं लौड़ा। आवाज तो निकाल ले भाई, कुछ करने आया और आवाज निकल नहीं रही, क्या कर रहे हैं? हेलो एक मिनट सिन्हा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, चले गए यार। मैं ये पूछ रहा था कि आपसे पहले तो सनातन आ रहा था, वो तो कह रहा था भाई हमें परवाह ही कोई नहीं, जो मर्जी करो। ये तो गालियां निकालना शुरू हो गया है। और अगर मुझे दे रहे हो तो मैं तो बैठ के सुन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे किसी ऐप के ऊपर ऑर्डर करने के बाद वो आपसे रेटिंग मांगते हैं, ये आप मुझे रेटिंग दे रहे थे, 5 स्टार है या 10 स्टार है या 7 स्टार है, ये आप मुझे रेटिंग दे रहे थे, तो ये आप तसल्ली से कल्ली गाल खड़ के कटो ना भाई, समझते आवे हो की रहा है, मुझे भी तो पता चले दर्द कितनी है। इससे पता चलेगा ना। डॉक्टर जो है वो दर्द वाली जगह पे कहता है यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आगे से मरीज कहता है जी डॉक्टर साहब और थल्ले अंदर करके पासे च दर्द हो। तो मकसद कहने का ये है, मुझे पता कैसे चलेगा, यहीं से पता चलेगा ना, जब आप गाली निकालेंगे यहीं से मुझे पता चलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा प्यारा भाई। देखो मैं हूं बड़ा गुनाहगार सा बंदा, यही जो गालियां गुलियां मुझे पड़ती हैं इसी से मेरा स्वभाव बन जाता है। सीधी जो बात आपको बताऊं, मैं को पापी सा बेचारा को गरीब सा बंदा हूं ना, मैं को मौलाना लामा ना को मैं मुफ्ती को वली हूं। तो सीधी बात है, मेरे पास तो फिर यही ऑप्शन है कि भाई को गाली गुली निकालेगा मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मुझे 4 नेकियां मिल जाएंगी इसी बहाने, हैं जी, तो मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा इस चीज से। जवाब चाहिए, जवाब है, कहता है तू मुझे मिल जा कहीं तो तेरे मैं काट के रख दूंगा, ये बोल के गया ये बंदा, कहता है तू मुझे मिल जा मैं तुझे काट के रख दूंगा। वही ये तो कहते थे आप जनाब ब्लास्फेमी करो, हमें होता ही कुछ नहीं है, हमें तो टेंशन ही कोई नहीं। अभी तो ये गालियां निकाल, ये क्या, ये दोगलापन क्या हुआ? जब लगी फटने तो गाली लगी निकलने, समझ आ गई? अब पता चला ब्लास्फेमी क्या होता है, फील होता है। अब थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ा सा सेंस आई है, थोड़ा सा टेस्ट किया है अपनी मेडिसिन को, जो पॉइजन तुम लोग पब्लिक को बेच रहे थे उसको टेस्ट किया है। हाँ, अब तुम लोगों को फील हो रहा है, अब दिल धक धक कर रहा है। मैं अक्सर क्या करता हूं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। हाँ, अब आपके माथों पर पसीना भी आ रहा है, अब आपके कपड़े भी ढीले हो रहे हैं। हाँ, घर में बत्ती भी जगमगा रही है, अब आपको सब कुछ होगा। यही मेरा था मकसद, आपको बताना कि जब कुत्ते की तरह 4-4 फुट की जुबान निकालकर इस्लाम पर भौंकते हो, उस वक्त तुम्हें रोकते हैं ये ना करो, तुम बाज नहीं आते। जब तक तुम्हारी ये मूवमेंट खड़ी है, जिसको तुमने हिजड़ा मूवमेंट खड़ा किया है, तुम्हारी हम पिछवाड़े के अंदर तीर घुसेड़ के रखेंगे, ये याद रखना, इसको मैंने निकलने नहीं देना।
मैंने टाइट करके बीच में एल्फी डाल दी है। हाँ, फेविकॉल, तीर घुसेड़ के मैंने फेविकॉल से जोड़ दिया है तीर। अब जितना ज्यादा थिरकोगे, हिलोगे, उतना ज्यादा तीर अंदर चीर पाड़ करेगा, ये याद रखना। तो हिलो अपनी गारंटी के ऊपर, हाँ, ये याद रखना। या मैं देख रहा हूँ को सनातनी भाई नजर आए ना जिनके साथ बात हो सके, तो वो फिर ज्यादा बेहतर होगा ना। ये साइरस द ग्रेट कोई आए हैं, मुझे लग रहा है ये पता नहीं नॉन मुस्लिम है। जी सर, एकदम सही पकड़ा, लेकिन मैं एक्स हूँ। आप क्या हैं? एक्स हिंदू। एक्स हिंदू हैं? जी ठीक हो गया भाई। अभी आप क्रिश्चियन हैं? नहीं, मैं ना तो क्रिश्चियन हूँ, मेरा कोई भी अभी फिलहाल में तो कोई भी मजहब इख्तियार नहीं किया मैंने। ठीक हो गया मेरा प्यारा भाई। आज के मुद्दा पर चूंकि आप एक्स हिंदू हैं तो आपसे बेहतर तो कोई बात नहीं कर सकेगा। आप बताइए जरा क्या कहेंगे? सर जी, आपने जो कुछ भी कहा है एकदम सही दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, एकदम वेरीफाइड सोर्स से। इस्कॉन के जो महारथी थे प्रभुपाद जी महाराज, उनका आपने कोट किया है, और एक कोई सी सर का भी आपने नाम लिया था जो संस्कृत के एक्सपर्ट थे, आपने उनका भी बताया। सही, आप एकदम सही कह रहे हैं, लफ्ज़ लफ्ज़ एकदम, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। और ये इतनी जितनी भी जो बातें हैं, ये प्यारे प्यारे सनातनी भाइयों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा माइक दूर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज जो है वो सही आ सके, और थोड़ा सा माइक जी। प्यारे प्यारे सनातनी भाइयों को जो हक है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब किसी सनातनी भाई को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे भाई गलत कह रहे हैं, तो आप बुक के थ्रू उनको गलत साबित कीजिए। गाली बकने से कुछ नहीं होगा। आप गाली बकेंगे तो आप कमजोर साबित हो जाएंगे एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भाई, जो रेफरेंसेस दिए हैं उन रेफरेंसेस को जेन्युइनली रिफ्यूट करें। 2-3 आए थे सनातनी भाई, उन्होंने कोशिश की, मैंने 1-2 सवाल पूछा, कहते हैं अभी जवाब नहीं है, देख के बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे। जो दिया नहीं, वो भी ये इनकी ट्रिक रहती है सर, आपको कंफ्यूज करने की। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बचपन से रहा हूँ। ये इनकी ट्रिक रहती है आपको कंफ्यूज करने की, गोल गोल घुमा देंगे कि उनका एज इतना था और ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अरे भाई, अगर आप वृंदावन गए हो, वृंदावन यूपी में कितने लोग। हेलो, आवाज कट रहा है मेरा? नहीं, आपका आवाज ठीक आ रहा है। मैंने कहा मैं यूपी से ही हूँ, वृंदावन की बात आप कर रहे हैं जी। अगर कोई भी सनातनी भाई अगर यूपी गया है, वृंदावन गया है, तो वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर इन लोगों ने खोल के रखे हुए हैं, वहां पर ये खुद इनकी लड़कियां जो हैं, मतलब सिस्टर जो हैं, इज्जत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, ये खुद गोपियों की ड्रेस बना बना के नाचती हैं कि हम खुद गोपी बन गई हैं, और देखो हम एकदम कृष्ण के जो जुनून में जो है हम नाच रहे हैं। कृष्ण जी हमारे रस एकदम नस नस में, रोम रोम में बसे हुए हैं। ये इनका अकीद है। और ये क्लेम करते हैं कि जो कृष्ण जी जो थे वो एकदम बहुत प्रॉस्परस राजा थे, उन्होंने बहुत साल राज किया है, और उनके बहुत सारे महलात थे, जागीरें थी उनकी, लेकिन और मतलब जमीन पर तो कुछ भी नहीं दिखता। इतना आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है सर, मैं क्या बताऊं आपको। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में कुछ भी नहीं मिलता, एक कोई महल भी नहीं मिलता इनका, कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं जी करोड़ों के हिसाब से महिलाएं निकल आई, गोपियां निकल आई, गाय निकल आई, फलाना निकल आई, इतने तीर फेंके, एक टके का भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या के लोग इधर से उधर मरे हो। महाभारत का भी और सर महाभारत का युद्ध हुआ तो सर महाभारत में तो कितने करोड़ों अरबों लोग मरे, ना उनको कोई टूल मिलता है, ना रथ मिलता है, ना तलवार मिलता है, ना कुछ। वीडियो गेम में मारे थे, वो वीडियो गेम में मारे थे इन्होंने। श्री कृष्ण ने उस टाइम जैसे वीडियो गेम के अंदर नहीं कहता जी शॉटगन चला रहा हूं मैं, या मैं स्नाइपर चला रहा हूं, या मैं उजी चला, ये वीडियो गेम्स के खिलाड़ी हैं। ये जितने क्षत्रिय हैं ये वीडियो गेम में लड़ते हैं, सामने तो इनको चांटा मारो तो इनका मूत्र निकल जाता है। वही तो सर, जवाब ही नहीं दे पाते हैं, गाली देने लगते हैं। और सर एक बात मेरे अभी ध्यान में आ रही थी, ध्यान से निकल गई मेरे।
क्या बात थी वो